ई सामग्री का विकास, इंटरैक्टिव संसाधन। दीक्षा पर होने वाले इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में हमने कोर्स करने के बाद जो क्वेश्चंस करे हैं उसे हम आज देख लेंगे। इसके आंसर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था दिए गए सभी विकल्प। अगले क्वेश्चन में लूमी ऐप की विशेषताओं के अंतर्गत सभी विकल्प सही दिए गए हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन H5P में इंटरैक्टिव वीडियो बनाने के लिए अनुशंसित अनुक्रम इंगित करें, तो इसमें आंसर होगा तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है उस कथन को पहचाने जो इंटरैक्टिव संसाधनों के उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा, छात्र प्रतिधारण, सीखने को बढ़ावा देना, महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करना और सहयोगात्मक शिक्षा। यह आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृतिका किसका उपकरण है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये 2D एनिमेशन और डिजिटल कला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि आपको ये जो क्वेश्चंस मिलेंगे जब आप करेंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएं, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहेगा। अगले क्वेश्चन में LED का मतलब है सीखने के संवाद। अगले क्वेश्चन में NEP 2020 की सिफारिशों के अनुसार हमें शिक्षा में इंटरैक्टिव संसाधनों की आवश्यकता क्यों है, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 ठीक है। अगला क्वेश्चन छवि आधारित इंटरैक्टिव बनाने के लिए सबसे अच्छे प्रकार की लाइसेंस प्राप्त छवियां कौन सी है जिनका उपयोग किया जा सकता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन छवि हॉटस्पॉट की विशेषताओं को पहचाने, तो इसका फोर्थ ऑप्शन दिए गए सभी गए विकल्प ये बिल्कुल ठीक है। ये फोर्थ ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है। छवि हॉटस्पॉट की विशेषताएं ये सभी हैं। अगला प्रश्न है H5P के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें पहला ऑप्शन यानी कि H5P पूरी तरह से निःशुल्क और मुक्त तकनीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है इंटरैक्टिव मीडिया को उसकी संचार पद्धति के आधार पर कैसे वर्णित किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन थर्ड ठीक होगा। यह उपयोगकर्ताओं के इनपुट पर निर्भर आउटपुट को सक्षम बनाता है जिसका प्रोग्राम आउटपुट प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है इंटरैक्टिव संसाधन क्या है, तो इसका आंसर सेकंड बिल्कुल ठीक है। संसाधन जो सक्रिय जुड़ाव और भागीदारी को सुविधाजनक बनाते हैं वो इंटरैक्टिव संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा में इंटरैक्टिव संसाधनों की प्राथमिक विशेषता क्या है, तो यह ऑप्शन थर्ड ठीक होगा। वे उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत जानकारी या गतिविधि के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने में अनुमति देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है इनमें से कौन FOSS के उदाहरण हैं, तो इसमें ऑप्शन थर्ड ओपन ऑफिस ये बिल्कुल ठीक उत्तर है। अगला प्रश्न है H5P गतिविधियों को ऑफलाइन बनाने के लिए एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो इसका एप्लीकेशन है लूमी। हमने जो वीडियोस देखे उसमें लूमी और H5P के सभी फीचर्स के बारे में अच्छे से बताया गया था। अगला क्वेश्चन है उस कथन को पहचाने जो छवि युग्मन के बारे में सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन ठीक थर्ड बिल्कुल ठीक है। ये छवि युग्मन एक स्थिर अभ्यास है, ये वैसे गलत है लेकिन क्वेश्चन में इसका आंसर ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लूमी ऐप में आप सामग्री को कैसे निर्यात कर सकते हैं, तो ऑप्शन एक बिल्कुल ठीक था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन H5P कोर्स प्रेजेंटेशन में उपयोग किए जाने वाला ऑथराइजिंग टूल है फर्स्ट WYSIWYG ड्रैग एंड ड्रॉप आधारित। अगला प्रश्न सुश्री राधा एक अंग्रेजी शिक्षिका है और वह शब्दों को चिन्हित कर H5P गतिविधि तैयार कर रही हैं और वह लेखक विवरण और लाइसेंस विवरण भी देना चाहती हैं, तो उन्हें कहाँ जोड़ सकती हैं ये हमें बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ठीक ऑप्शन फर्स्ट शीर्षक के आगे। अगला क्वेश्चन है शिक्षण संवाद के माध्यम से सामग्री अधिग्रहण की सुविधा मिलती है, इसका ऑप्शन एक बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न इंटरैक्टिव संसाधनों को शिक्षार्थियों के लाभदायक क्यों माना जाता है, तो इसका थर्ड बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न NEP 2020 के अनुसार शिक्षा में इंटरैक्टिव संसाधनों को उपयोग करने के मुख्य लाभ हैं, ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल ठीक है। अगला है इमेज पेयरिंग को किस में एम्बेड किया जा सकता है, तो इसका आंसर डी बिल्कुल ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का सबसे अच्छा मुक्त लाइसेंस है, तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न यह लाइसेंस 6 क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसों में से सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल ठीक है। अगला है लूमी क्लाउड हब में कोई भी सामग्री को फिल्टर नहीं कर सकता है, तो थर्ड इसका बिल्कुल ठीक उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरैक्टिव संसाधन का उदाहरण है, तो ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल ठीक है। अगला है FOSS का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन वन मुफ्त और ओपन सोर्स। अगला है
उस कथन को पहचानें जो ई सामग्री का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल ठीक है। ई सामग्री इंटरेक्टिव मीडिया के माध्यम से वितरित की जाने वाली डिजिटल सामग्री है। और लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में इंटरेक्टिव संसाधनों की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? तो ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ आपके क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। धन्यवाद।